नमस्ते। ज्ञान विविधि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रुक्मिणी शर्मा। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य कबीर जी। आप सभी जानते हैं कोविड-19 महामारी के कारण है वो विद्यालय भी बंद है, तो आपकी पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं हो, आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं हो, इसलिए वीडियो है वो बनाए जा रहे हैं। आप इनका अधिक से अधिक लाभ उठाइएगा, वीडियो को देखिएगा, व्याख्याएं हैं उन्हें समझिएगा और खुद से करने का प्रयास भी कीजिएगा ताकि आपकी पढ़ाई है वो निरंतर जारी रह सके और जब विद्यालय खुले तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं हो। तो इसलिए हम पढ़ते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य अध्याय 1 कबीर जी। देखिए कबीर जी के जो 5 दोहे हैं इनकी व्याख्या आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। कबीर जी की व्याख्या पढ़ने से पहले हम कबीर जी के जीवन के बारे में कुछ बातें हैं वो जान लेते हैं। वैसे आप है वो छोटी कक्षाओं से कबीर जी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी है इसका विवरण कर लेना आवश्यक है ताकि आपकी कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। तो हम देखिए कबीरदास जी है वो भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रेष्ठ शाखा के संत कवि माने जाते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रेष्ठ शाखा के संत कवि माने जाते हैं। ये एक सच्चे समाज सुधारक भी थे, एक कवि भी थे और इन्होंने जो समाज में व्याप्त आडंबर थे, कुरीतियां थी, उनका खुद विरोध किया है। बिल्कुल बेपाक वाणी में इन्होंने है उनका खंडन किया है, विरोध है वो किया है। एक सच्चे समाज सुधारक के रूप में इनकी ख्याति बनी हुई है। इनका जन्म है विक्रम संवत 1455 में हुआ था। इनका जन्म विक्रम संवत 1455। अगर हम सन की बात करें तो 1398 में इनका जन्म हुआ था। अब इनके देखिए ये एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं और इनका जन्म है वो कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 1575 में मगहर में मानी जाती है। विक्रम संवत 1555 में निधन विक्रम संवत 1575 ईस्वी में विक्रम संवत 1575 में कहा मगहर और जन्म इनका माना जाता है काशी में और मृत्यु इनकी मगहर में हुई थी। अब देखिए इनका जो ऐसा माना जाता है कि कीर्तन भी है कि इनका जो जन्म के संबंध में भी कई प्रकार के विवाद है वो माने जाते हैं। तो इनके जो माँ थी इनके जन्म से इनको त्याग किया था, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। लोकलाज के कारण उन्होंने इनका त्याग कर दिया था। लहर तारा तालाब के किनारे पर छोड़ाई थी, वहां से नीरू और नीवा नाम के इस्लाही दंपति जा रहे थे, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। और फिर आगे चलने के बाद है रामानंद के द्वारा इनका है वो शिक्षा दीक्षा है, इनका लालन पालन है वो किया जाता है। ये रामानंद के शिष्य थे। अब देखिए अपनी जो सहज इन्होंने किसी प्रकार की कोई शिक्षा हासिल नहीं की, ऐसा माना जाता है। ये अनपढ़ थे। मसीह कागज छुओ नहीं कलम रही नहीं हाथ, इनकी स्वयं का कथन है ये कि मसीह कागज छुओ नहीं कलम रही नहीं, मैंने कागज कलम को हाथ तक नहीं लगाया, तो ऐसा माना जाता है ये अनपढ़ थे। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी है वो कहा है वो अपनी अनुभूतियों के आधार पर कहा है। और इनके जो दोहे हैं इनकी वाणी है इनका संकलन इनके शिष्यों के द्वारा किया गया है। अब इनकी अगर रचनाओं की बात की जाए तो इनकी 3 रचनाएं मानी जाती है। साखी शबद रमेनी जो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। बीजक ग्रंथ इनका माना जाता है। बीजक जिसमें साखी शबद और रमेनी ये इसके 3 भाग है। बीजक नामक ग्रंथ है, इसके 3 भाग है, साखी शबद और रमेनी। ऐसे इन्होंने इनकी जो रचनाओं के बारे में इतिहासकारों का मानना है। अब देखिए अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि मध्यकाल के क्रांति पुरुष के रूप में भी इनको जाना जाता है। कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर व्यंग्य किया है कि समाज में बाहर आडंबर थी, कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, इन पर भी व्यवहार किया है और प्रहार किया है। और साथ में इन्होंने व्यक्ति के जो आंतरिक अवस्था अर्थात मन की उपासना पर इन्होंने बल दिया है। इन्होंने ईश्वर और अल्लाह को एक मानते हुए एक ईश्वरवाद की ये प्रवर्तक थे, एक ईश्वरवाद को मानने वाले थे। और इन्होंने कहा है कि ईश्वर और अल्लाह
हम इनके देखें अभी दोहे पढ़ेंगे, इनमें आप देखोगे तो हमने कबीर जी के जीवन के बारे में कुछ मुख्य बातें थी वो जानी। अब हम चलते हैं इनके दोहों की व्याख्या की ओर, उनका भावार्थ करने की ओर। पहला तो दोहा है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा में जीवित मरे तो पावे करता। देखिए मैंने कहा ना गुरु का बड़ा महत्व है, कबीर जी ने गुरु का महत्व बहुत बताया। एक साधक के जीवन में, एक शिष्य के जीवन में सतगुरु का होना कितना आवश्यक होता है। सतगुरु ही होता है जो उसे उस परम तत्व से, उस ईश्वर से मिलाने का मार्ग है वो प्रशस्त करता है। तो यही बात कहते हैं कि गुरु गोविंद तो एक है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद में तो कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। अगर भेद है तो किस प्रकार का? दूसरा मतलब होता है दूसरा, यह है आकार, आकार मतलब उपाधि का भेद है। दूसरा मतलब होता है दूसरा, कि अगर इनमें कोई दूसरा भेद है तो किस प्रकार का है? आकार का भेद है, उपाधि का भेद है। गुरु की उपाधि अलग है, ईश्वर की उपाधि अलग है। कि गुरु और गोविंद, गुरु सतगुरु और गोविंद उस ईश्वर के लिए, परम तत्व के लिए, कि दोनों तो एक ही है, दोनों ही एक है। इनमें अगर दूसरा अंतर देखा जाए, दूसरा भेद देखा जाए तो किस प्रकार का है? आकार का है, उपाधि का है। आपा में जीवित मरे तो पावे करता, करता रहे है उस परम ब्रह्म के लिए, उस ईश्वर के लिए आया है। कि आपा में, आपा मतलब होता है अभिमान, घमंड। आपा यानी होता है घमंड, अभिमान। कि जो इस संसार में आकर जिसने अपने, इससे संसार में आकर जिसने अपने अहंकार को मिटा दिया है, अभिमान को मिटा दिया है, घमंड को मिटा दिया है, में जीवित मरे, तो वो इस संसार में जीवित ही मरे हुए के समान है। देखिए संसार में व्यक्ति वो किस प्रकार से बंधा हुआ है? मोह माया के कारण बंधा हुआ है, आसक्ति के कारण बंधा हुआ है, अहंकार के कारण है वो बंधा हुआ है। तो कहते हैं कि जिसने संसार में आकर अपने मन से, अपने मानसिक जो धरातल है उससे अपने अहंकार को मिटा दिया है, अभिमान को मिटा दिया है, तो वो जीवित ही मरे हुए के समान है। और एक मरता हुआ व्यक्ति ही, मरते ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो पावे करता, जिसने अहंकार को मिटा दिया, अभिमान को मिटा दिया, मोह माया आसक्ति से जो अपने आप को जिसने दूर कर लिया, वही उसे ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, उस करतार को प्राप्त कर सकता है। तो बड़ा अच्छा दोहा है, बहुत सुंदर सीख है वो इसमें दी गई है। दूसरा हम देखते हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनि विसरी जाए। कि ज्ञान, देखिए गुरु के बाद गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं कबीर जी, कि गुरु की महिमा एक साधक के जीवन में कितनी होती है। तो ज्ञान प्रकाश का गुरु मिला, तो ज्ञान प्रकाश फैलाने वाले एक शिष्य के जीवन में, एक साधक के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले सतगुरु मिल गए हैं। कि ज्ञान प्रकाश का गुरु मिला, सो जिनि विसरी जाए। अब कहते हैं कि इस संसार के मोह माया से विसर गए, अर्थात भूल गए हैं, संसार के मोह माया से है वो पीछा है, वो चुके हैं। क्योंकि जब गुरु मिलते हैं तो क्या देते हैं? ज्ञान का प्रकाश देते हैं, ज्ञान देते हैं, और ज्ञान से हृदय में प्रकाश होता है, अंधकार है वो मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो व्यक्ति है वो कहते हैं संसार को भूल जाता है, संसार की मोह माया है जिसमें वो फंसा हुआ था, इसको पूर्णतः भूल जाता है, जिसने जाए जब गोविंद कृपा करी। तो हे साधक, हे शिष्य, हे मनुष्य, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब गोविंद की कृपा, यहाँ कृपा है तो इसका अर्थ है कृपा, कृपा प्रसाद जो होता है, आशीर्वाद होती है कृपा, कि जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिल जाता है। कि ये सतगुरु का मिलना भी कोई एक चमत्कार है, किसका? उस ईश्वर का, उस गोविंद का, कि जब उनकी कृपा होती है तभी है वो गुरु है, उनका मिलन होता है। एक जीवन में एक सतगुरु का आगमन होता है। कि गुरु ऐसे नहीं मिल जाते हैं, गुरु तो हम जीवन में बहुत मिलते हैं, लेकिन एक सतगुरु जो होता है, सच्चा गुरु जो होता है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। किसकी कृपा से? जब उस ईश्वर की कृपा होती है, उस गोविंद की कृपा होती है, कि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल गया, तब गुरु है वो मिले हैं। तो देखिए कितनी जीवन में गुरु का महत्व होता है। इसलिए जो भी जीवन में हमें जो ज्ञान देता है, जो अच्छी बातें सिखाती है, जो हमें सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो हमारे सच्चे गुरु होते हैं। उनकी कही गई बातों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तीसरा देखते हैं दोहा कबीर जी का, कि पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सब गुरु मिल्या दीपक दिया भागी। कि पीछे लागा जाए लोक वेद के साथ, लोक वेद यानी होता है कि लोक सांसारिक लोक की परंपराएं। कबीर जी कहते हैं कि मैं भी बड़ा मूर्ख था, कि जब तक
धर्म धर्म की बातें हैं वो करते रहे, तो संसार की है एक नियमावली चलती है। एक दिन व्यक्ति आता है, जब मृत्यु नजदीक आती है तब उसे भान होता है कि अपने जीवन में कुछ नहीं किया। तो कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही था, मैं भी ऐसा था कि पीछे लागा जाएगा, किसके पीछे? लोक वेद के साथ ही चल रहा था, उनके पीछे पीछे चल रहा था, उन्हीं परंपराओं के पीछे पीछे मैं चल रहा था। आगे किसी को गुरु मिला, लेकिन मेरा तो भाग्य बड़ा अच्छा है, मेरी तो किस्मत बहुत तेज है कि मुझे आगे जाके सतगुरु की प्राप्ति हुई, सतगुरु मिल गए, दीपक दिया आगे, और उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक है वो मेरे हाथ में दे दिया कि हे शिष्य, तुम अंधकार के पथ पर जा रहे हो, तुम्हें ज्ञान का प्रकाश रूपी दीपक है वो तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ। तो कहते मेरा तो भाग्य बड़ा तेज था कि मुझे आगे जाने का सतगुरु की प्राप्ति हुई, सतगुरु मिल गए, जिन्होंने मुझे क्या किया? ज्ञान रूपी दीपक है वो मेरे हाथ में दे दिया। इससे मैं इस संसार की मोह माया से विरक्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथा दोहा देखते हैं इनका। बूढ़ा था के उभरा, गुरु की लहरी चमकी, मेरा देखा जरा तब उतरी पड़ के फरकी। तो कहते बूढ़ा था पे उभरा कि मैं किस संसार में, कहते मैं तो बूढ़ा मतलब बूढ़ा से मतलब आयु वर्ग से नहीं है, यहाँ आयु से नहीं, बूढ़ा से मतलब होता है डूबना, डूबना। कहते बूढ़ा था उभरा कि मैं तो डूबने वाला था, बूढ़ा उभरा लेकिन मैं उभर गया, बच गया, मैं उससे निकल कर आ गया। इस संसार सागर में मैं डूबने ही वाला था कि मैं तो उभर गया। क्यों? कैसे उभर गए? मैं कैसे बच गए? डूबते डूबते कैसे बच गए? किसका सहारा मिल गया? गुरु की लहरी चमकी, गुरु के ज्ञान रूपी लहर है वो मेरे जीवन में आ गई। अब देखिए संसार के सागर में डूबने वाले थे, लेकिन गुरु के ज्ञान रूपी लहर है वो जैसे ही मेरे जीवन में चमकी, ज्ञान गुरु की ज्ञान की लहर है मुझे में, उस लहर ने मुझे किनारे पर लाकर पटक दिया। तो कहते मैं तो बच गया, मैं तो उबर गया, मेरा देखा जरा, मैंने देखा कि जिस संसार सागर को मैं जिस नाव के सरे, मेरा मतलब होता है नाव, नाव जर्जरा मतलब होता है जीर्ण जीर्ण, टूटी फूटी। तो कहते हैं कि मेरा देखा जर्जरा, और जिस नाव के सहारे में संसार सागर को पार करना चाहता था, कौन सी नाव? मोह माया आसक्ति की नाव, लालच की नाव। इस नाव के सहारे में संसार सागर को पार करना चाहता, तो मैंने देखा जैसे ज्ञान आया कि वो नाव तो टूटी हुई थी, वो नाव तो कैसी थी? टूटी अवस्था में थी। और मैंने जैसे इस सत्य को जाना, इस ज्ञान को पहचाना, तो उतरी पड़े फटकी। फटकी मतलब होता है तुरंत। और कहता है कि मैं तुरंत है वो इस नाव से उतर पड़ा, अर्थात मोह माया आसक्ति लोभ लालच रूपी जो नाव थी, जिसके सहारे में संसार सागर को पार करना चाहता था, जब मुझे उसके टूटी फूटी उसके जर्जर होने का आभास हुआ ज्ञान आने से, तो मैं तुरंत ही उससे उतर पड़ा, अर्थात अपने हाथों से अलग कर लिया। पांचवा दोहा देखते हैं, बड़े शानदार दोहे हैं इनके, बड़ी सुंदर सीख दी है कबीर जी ने इन दोहों के माध्यम से। ये सारे इनके अपने जीवन के अनुभव है, इन्होंने जो कुछ सीखा है, जो कुछ कहा है, जो इनकी वाणी सीखी तो साक्षी कहलाती है, कि साक्षी कहलाती है कि इनके जो कुछ इन्होंने कहा है वो सत्य अनुभव के आधार पर कहा है। कबीर चित्त चमकिया चौंदी लागी लाल, हरि सुमरी हाथों गड़ावे के ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने देखा चित्त चमकिया, कह रहे मेरा जो चित्त यानी मेरा मन है उसमें चमक, ज्ञान रूपी जो चमकिया है, चमक आई उसमें, तो मैंने क्या देखा कि चमुंडी से मतलब चारों दिशाओं में लागी लाई होता है आग, अग्नि, आग के लिए अगर है आग, मारवाड़ी में कहते हैं, राजस्थानी भाषा में कहते हैं लाई, छोटी मात्रा होगी, छोटी ये होगी हम कि चमुंडी से लागी लाई कि चारों दिशाओं में क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। कौन सी? मोह माया आसक्ति, अपना ईर्ष्या द्वेष तनाव, इन सब की आग चारों दिशाओं में लगी हुई है। कि हरि सुमरी तो कहते हैं कि ये मनुष्य तो क्यों चिंता करते हैं, जब चारों दिशाओं में आग लगी हुई तो क्यों चिंतित होते हैं? तुम्हारे हाथ में तो घड़ा है, कौन सा? हरि सुमरी, हरि उस ईश्वर की भक्ति का घड़ा तुम्हारे हाथ में है, और इस ईश्वर भक्ति के जल से है तुम बेगी लोग बुझाए, बेगी मतलब जल्दी, शीघ्रता से, ले हो मतलब ले लेना, बुझाए मतलब बुझा ले, कि तुम्हें तुम्हारे हाथ में तो उस ईश्वर रूपी जो भक्ति है उसका शीतल जल भरा हुआ है, उसे जल से तुम्हें इस आग को बुझा लो, अर्थात मोह माया आसक्ति रूपी जो आग लगी हुई है इसे किससे मिटाया जा सकता है? ईश्वर की भक्ति करके मिटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखिए कबीरदास जी ने बहुत सुंदर सीख है वो इन दोहों में दी है। तो ये हमने भाग एक पढ़ा है, अब इसके दोहे, इनके दोहे कुछ एक है, इनका भाग जो है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इनके और भी दोहे हैं,
उनके 2 पद भी हैं जिनके भी करेंगे, इनके कुछ 2 है और बाकी है, और कुछ पद 2 पद भी आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उनका अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत